सरायकेला के झापड़गुड़ा गांव से एक युवक का शव बरामद किया गया। शव की पीठ पर गोली और चोट के निशान हैं। आशंका है कि गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई और शव को लाकर फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। टंडोपोसी के लोगों द्वारा सूचना मिला कि एक बॉडी है, तो सूचना पे हमारी टीम पहुंची और वहां पे देखी कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वहाँ जहाँ पे बॉडी के पास खून भी गिरा हुआ है और उसमें जांच पड़ताल की जा रही है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि उनसे पीछे से। देवघर के बागबारा में देर रात डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया और 2 घरों में लूटपाट की। डकैतों का गैंग सबसे पहले संतोष दास के घर में घुसा, घर वालों को बंधक बनाया और कैश लूट लिया। इसके बाद डकैत दवा व्यवसायी भूषण कुमार के घर चादम के गेट और दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और परिवार वालों को कब्जे में ले लिया। उनके घर से भी कैश के अलावा सोने और चांदी के गहने लूट लिए। जसीडीह पुलिस ने डकैतों की धरपकड़ तेज कर दी है। चतरा के मयूरहंड और टंडवा प्रखंड में वज्रपात से 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक मयूरहंड के महेशा गांव निवासी मंजू देवी और दूसरा टंडवा के किरेडारी गांव निवासी सूरज कुमार के नाम शामिल हैं। चतरा पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना किरेडारी से हम आए हैं 10 वर्षीय बच्चा लेके। हमारा बच्चा का वज्रपात से इसकी मौत हो गई है। क्या करने गया था? खेत तरफ गए थे ऐसे आम चुनने के लिए और बारिश खत्म हुई, उसके बाद वज्रपात गिरा 3 बजे, उसके कारण हमारा बच्चा का मौत हो गई। 5:30-6 बजे के बीच का होगा सर। हम भी घर में नहीं थे। कहाँ गई थी? गई थी गाय चराने के लिए गई थी, घुमा के लेके आ रही। गिरिडीह के पचियारी गांव में देर शाम बिजली गिरने से 2 महिलाओं की झुलसकर मौत हो गई। दोनों महिलाएं खेत में घास काटकर वापस घर लौट रही थी, तभी उन पर आसमान से बिजली गिर पड़ी। परिवार वालों ने दोनों महिलाओं को एम्बुलेंस से गावा के सीएचसी लाया, जहां चिकित्सक ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में दिन ब दिन वज्रपात का कहर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, परंतु प्रभावित इलाकों तक अलर्ट मैसेज पहुंचा है और न ही कोई सावधानी बरती जा रही है। झारखंड में मानसून आते ही आसमान से बारिश के साथ साथ मौत भी बरसने लगी है। एक ही दिन में वज्रपात से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20 जून को एक ही दिन में हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा और बोकारो में अलग अलग जगहों पर ठनके ने कई लोगों की जान ले ली, जो वाकई चिंताजनक है। अभी तो मानसून की शुरुआत है। आने वाले समय में जैसे जैसे मानसून की रफ्तार तेज होगी, आसमानी आफत का कहर भी बढ़ता ही जाएगा। झारखंड राज्य में मानसून प्रवेश करते ही लोगों के लिए परेशानी बन बैठी है। मानसून के आते ही वज्रपात की चपेट में आने से झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों में 10 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है वज्रपात की वजह से। ठीक मेरे पीछे एक नजारा जहां पर बारिश का मौसम है, लगातार बिजली कड़क रही है, लेकिन बच्चे जो है खुले ग्राउंड में पेड़ के नीचे हैं। वजह इनके पास जागरूकता नहीं होना, लोगों के पास जानकारी नहीं होना। साल दर साल झारखंड में वज्रपात का कहर बढ़ता जा रहा है। 2017-18 में ठनके ने 256 की जान ले ली थी, जबकि 2018-19 में 261, 2019-20 में 283, 2020-21 में 322 और 2021-22 में 350 झारखंड वासियों ने आसमानी आफत की मार से जान गंवा दी थी। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में ठंडकी का खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। पर मौसम विभाग का वो अलर्ट मैसेज गांव-गांव तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि अभी भी झारखंड के कई गांव मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं। कभी नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचता तो बच्चा इतना खुले में खेलते ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज की आपदा प्रबंधन को अभी जैसे बारिश का मौसम इंटर हो चुका है, यहाँ आना चाहिए, लेकिन अभी तक विभाग को कुछ करना चाहिए, आना चाहिए, जानकारी देना होगा। जैसे मौसम विभाग जैसे जानकारी दे देते हैं एंड्रॉइड फोन में, वैसे ही किसी को आके बताना होगा घर पे कि इलाका आज है।
वज्रपात क्षेत्र में पड़ा हुआ है। जानकारी कोई आता है, कहीं बता के गया है कोई दूसरा डिपार्टमेंट से कि कैसे बचना है या अंदर रहना है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है बताने। नहीं आया है। बिजली गिरने का मालूम है कैसे गिरता है? लोगों को चोटें आती हैं, दिक्कत होता है? नहीं। झारखंड के कई शहरों और गांवों में वज्रपात का कहर बरपने वाला है। अगर आपके इलाके में बिजली कड़के तो पेड़ या खुली जगह पर न रहें, बल्कि पक्के मकान में शरण लें। सफर के दौरान गाड़ी में ही रहें। खिड़की, दरवाजे, बरामदा और छत से दूर रहें। बिजली उपकरणों से दूर रहें। आपदा प्रबंधन विभाग भी ठनका प्रभावित क्षेत्रों में भवनों और सरकारी स्कूलों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए और जोर शोर से जागरूकता अभियान भी चलाए ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो। ये जो इलाका है यहाँ पे लगातार बिजली कड़क रही है, लेकिन लोग जो है वो खुले ग्राउंड में बाहर हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है। आपदा प्रबंधन की ओर से भी खास जो जागरूकता दिखता है, इन्फॉर्मेशन दिखता है लोगों के बीच, वो फिलहाल कहीं भी ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। जून का तीसरा हफ्ता गुजरने के बावजूद झारखंड में मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसानों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। हालांकि 20 जून से हल्की बारिश शुरू हो गई है, पर रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। इसका नतीजा ये हुआ कि नमी की कमी के चलते खेतों में दरार पड़ने लगी है। सबसे ज्यादा धान की खेती करने वाले होचर गांव में अब तक धान का बिचड़ा भी नहीं लगा है। किसानों से बात की रांची संवाददाता संजय सिन्हा ने। जून का तीसरा हफ्ता चल रहा है, बावजूद इसके मानसून की बेरुखी अभी भी साफ नजर आ रही है। आसमान में बादल तो नजर आते हैं, लेकिन वो बरसने वाले बादल नहीं होते। लिहाजा रांची के होचर में, जो कि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा धान की खेती यहीं की जाती है, आप देख सकते हैं कि अभी भी किसानों ने धान की खेती को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। जो धान के खेत हैं, देखिए फटे फटे खेत नजर आ रहे हैं, यहाँ पर दरारें हैं। साफ है कि अभी भी यहाँ पर नमी नहीं है। देख सकते हैं कि अभी भी मिट्टी में किसी तरीके की नमी नहीं है। लिहाजा ऐसी मिट्टी में धान की खेती जो कर सकते रोपनी जो है संभव नहीं। में लगाइए रथे से पहले लगा दिए धान बीजा एखन तक लायक न है नहीं। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसे क्या आप कब शुरू बिचड़ा लगाए कि नहीं खेत में? कैसे लगाइए, तो पानी रहते तब नहीं लगावे, पानी नहीं आमत है तो लगाइए कैसे है। अब जब तक खेत नहीं जोताएगा तब तक धान यहाँ कैसे लगाएंगे। अभी तक तो हम लोग बीजा उजा छीट देते, तैयार होने लगता है, लेकिन पानी के चलते पूरा खेत फटल है। इसके चलते हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। सब अब अपना जिधर तिधर पेड़ के छाया के नीचे बैठे हुए रहते हैं। धूप के चलते बारिश हो ही नहीं रहा है। ऊपर वाला का भरोसा है, जब तक पानी आता है कि नहीं आता है। जब पानी आएगा तब 1-2 महीना 15 दिन के अंदर अगर पानी आता है तो फिर बिचड़ा लगाया जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर किसान ऐसे ही रहेगा। बिचड़ा को तैयार होने में तो कम से कम समय लगता है। समय लगता है 22 से 23 दिन, 20 दिन। वैसा पानी आएगा तो थोड़ा जल्दी होता है, नहीं आने के बाद सूखा पड़ने के बाद बहुत दिक्कत होगा। बारिश आएगी तो बिचड़ा लगेगा, बिचड़े को तैयार होने में समय लगेगा, और जब बिचड़ा तैयार होगा तभी धान की खेती होगी। लिहाजा किसान जो है आसमान देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान बादलों की दगाबाजी जारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में बारिश से पहले नालों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। सबसे पहले उन मोहल्लों में सफाई अभियान चल रहा है जहां सबसे ज्यादा कचरे का अंबार जमा है। साथ ही सड़कों और दुकानों के किनारे डस्टबिन भी लगाए जा रहे हैं ताकि साफ सफाई में आसानी हो सके। वहीं मानगो चौराहे पर खराब पड़े वायु प्रदूषण यंत्र की मरम्मत का आश्वासन भी मानगो नगर निगम ने दिया है। हम लोगों ने सभी नाली का युद्ध स्तर पे साफ सफाई करना सुनिश्चित कर दी है। आज स्थिति ये है, कभी बीच में जो वर्षा भी होती है तो हमारे यहाँ कहीं भी ओवरफ्लो की समस्या नहीं होती है। और एक राउंड हम लोग जो है प्रत्येक नाली की सफाई करा चुके हैं, दोबारा फिर कराते हैं। और सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है जो तब तक चलते रहेगा जब तक मनुष्य है और नाली है। तो हम लोग इस दिशा में पूरा कारगर कदम उठाए हुए हैं और प्रयास करते हैं कि कहीं भी कोई नाली हम लोग को जाम नहीं। चलो, बरसात का पहले जमशेदपुर मानगो नगर निगम पूरी तरह दावा करती है कि वे शहर की जितनी भी नालियां हैं उसकी सफाई कर ली जाएगी और किसी तरह का जल जमाव का इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल यह समय के गर्भ में है, आने वाले बरसात को लेकर नगर निगम किस तरह तैयारी करती है वह भी देखने को मिलेगा। और इस जगह आप देख सकते हैं, इस नगर निगम के अपने क्षेत्रों पे, विभिन्न शहर के विभिन्न इलाके पे यह डस्टबिन लगाना है, लेकिन यह डस्टबिन अब तक नहीं लग पाया है।
कि यह जो डस्टबिन है यह आदित्यपुर से पहुंचा हुआ है और एजेंसी के माध्यम से इसे पूरे जमशेदपुर में लगाना है, लेकिन किसी कारण इसे अब तक नहीं लगाया जा सका। तो यहाँ मुख्य चौक पर वायु प्रदूषण यंत्र लगाए गए हैं जो अक्सर खराब देखने को मिलते हैं। कई लागत से, कई करोड़, कई लाखों की लागत से यह यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन अक्सर खराब होने से यह भी सवाल उठता है कि कहीं घटिया स्तर से यह यंत्र खरीदे तो नहीं गए हैं। लेकिन इस सारे दावों का विशेष पदाधिकारी खारिज करते हैं और वे कहते हैं कि कोई न कोई कारण से वह बंद हो गया होगा, लेकिन जल्द ही वह चालू हो जाएगा। फिलहाल कई सवालों के साथ हमने आज विशेष पदाधिकारी से बात की है और उनका आश्वासन और भरोसा भी मिला है कि जल्द इन सारी समस्याओं का निदान भी जल्द होगा और आने वाले बरसात को लेकर उनकी अपने शहर के नालियाँ जो सफाई होनी चाहिए उनकी तैयारी भी की जा रही है और पूरी तरह वह युद्ध स्तर से इस कार्य में लगे हुए भी हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।